हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि ये पैनल है हमारा एसटी कंपनी का पैनल है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये नो पिक्चर कंडीशन में है और ये ज़्यादातर हमारे पास सैमसंग साइड में ज़्यादातर ये पैनल देखने को मिलता है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है हमारे को देखने के लिए मिलती है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है कि जो पैनल है, पैनल के सर्किट में उनको प्रॉब्लम होती है रिपेयर करने में। तो किस तरीके से हम पैनल को रिपेयर करते हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको भी पैनल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये जो हमारा पास पैनल है, तो पैनल का नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पैनल का नंबर है, तो ये एसटी कंपनी का पैनल है और इसके अंदर अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर जो ये लगी हुई है टीकॉन आईसी है और ये टीकॉन आईसी के पास में अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है और इसके साथ में अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो और ये हमारी गामा आईसी लगी हुई है। तो ओवरऑल ये जो पैनल है हमारा नॉन जीआईबी पैनल है, यानी कि अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे गेट कॉप भी हमारे को दिखाई दे रही है। तो अभी क्या है कि अगर हम इस सेट को चेक करते हैं तो सेट को जैसे हम ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद अगर हम इसकी कंडीशन देखते हैं, सबसे पहले पावर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे पावर बटन प्रेस करने पर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को कोई भी इसके अंदर स्लो मोशन नहीं दिखाई दे रहा है और कोई भी हमारे को इसके अंदर वर्टिकल बार नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। देखिए पैनल को जब भी आप चेक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं पैनल के अंदर। सबसे पहले हम 12 वोल्ट की सप्लाई देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है, 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट है ये हमारे डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आईसी जो है हमारी कौन सी यूज़ की गई है, इसके अंदर 5562A, यानी कि आईसी का नंबर है 5562A आईसी का इसके अंदर यूज़ किया गया है और ये आईसी हमारी 9955 की इक्विवेलेंट होती है। तो अब क्या है कि अगर हम देखते हैं कि इस आईसी को जब भी हम चेक करते हैं तो डायग्राम के द्वारा चेक करते हैं, यानी कि टीकॉन आईसी हो गई या हमारी डीसी टू डीसी आईसी हो गई, सबको आपको चेक करना होता है। तो सिमेटिक के द्वारा हम चेक करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम देखते हैं, काफ़ी सारे वैसे मैं सिमेटिक देख चुका हूँ तो काफ़ी सारी जो पिन डिटेल है याद हो गई है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सिमेटिक को देखना है और इसके अंदर से कैसे आपको फॉल्ट को डायग्नोस करना है। तो बेसिकली 12 वोल्ट इनपुट होने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे 3.3 वोल्ट जो है हमारा बिल्कुल ओके है और ये जो हमारा 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है ये हमारे टीकॉन आईसी के अंदर जाती है। अगर हम देखते हैं तो टीकॉन आईसी में हमारा 3.3 वोल्ट इनपुट हो रहा है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 8 नंबर पिन पे हमारा 3.3 वोल्ट आ रहा है रोम आईसी की, रोम आईसी ओके है हमारी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए दोस्तों, जब ये दोनों यानी कि रोम आईसी और टीकॉन आईसी काम करने के लिए रेडी होती हैं तो डीसी टू डीसी आईसी को एक इनेबल वोल्टेज भेजती है, जिससे कि क्या होता है डीसी टू डीसी आईसी काम करना स्टार्ट करती है। और जब हमारी ये काम करना स्टार्ट करेगी तो सबसे पहले जो वोल्टेज हमारी बनती है AVDD वोल्टेज बनती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो 12 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो 12 वोल्ट है ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये जो 12 वोल्ट है इससे हमारे आगे के जो सर्किट है वीजेल का ये हमारा काम नहीं करेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो यहाँ पे बन रही है, तो इसके आगे अगर हम देखेंगे तो एक मॉसफेट लगा हुआ है। तो मॉसफेट के अगर हम सोर्स पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 12 वोल्ट मिल रहा है और अगर हम गेट पे चेक करते हैं तो गेट पे भी हमारे को यहाँ पे 12 वोल्ट देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये मॉसफेट है इसका जो गेट है वो हाई है, जिसकी वजह से आपका जो वोल्टेज है वो आउटपुट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आउटपुट पे हमारे को सिर्फ 1 वोल्ट की सप्लाई देखने की मिल रही है, 1.7 1.6 के अराउंड ही वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी है वो
AVDD के लिए जो है पल्स जनरेट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो ये MOSFET है ये आउटपुट नहीं निकाल रहा है। क्योंकि अगर DC टू DC IC में कोई भी दिक्कत होगी या सर्किट में कोई भी दिक्कत होगी तो इस MOSFET का गेट जो होगा वो हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ये वोल्टेज ड्रेन पे नहीं निकलेगा। अभी क्या है कि हमारे को ये चीज़ देखना है कि ये IC हमारी काम क्यों नहीं कर रही है। तो इसके अलावा हमारे को और भी वोल्टेज देखनी है। तो अगर हम यहाँ पे VGL देखते हैं तो -6 वोल्ट की सप्लाई जो है VGL पे हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मिल रही है। यानी कि VGL वोल्टेज तो हमारा ओके है, लेकिन हमारा यहाँ पे VGH नहीं बनेगा, क्योंकि AVDD से ही हमारा VGH बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGH वोल्टेज हमारा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या है कि हमारे को देखिए रिक्वायरमेंट होती है कि इसके सर्किट की। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसकी कुछ पिन डिटेल है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 5562A IC है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी जो पिनें हैं, ये जो IC है हमारी 48 पिन की IC है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो वोल्टेज इनपुट होती है वो 12 वोल्ट इनपुट होती है। और आउटपुट में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारी टीकॉन IC की वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरी होगी तब हमारा, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पिन नंबर 9 पे हमारे को इनेबल वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं 1 2 3 4, यानी कि 9 नंबर पिन हमारी इनेबल है। तो इनेबल पिन पे अगर हम यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं क्या कंडीशन हमारी है, तो यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं तो इनेबल पे हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर पिन पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी पतली पिन है। तो पिन पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को मिली वोल्ट में हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारे को 1.5 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट के बीच में हमारे को यहाँ पे सप्लाई जो है यहाँ पे मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से जो यहाँ पे वोल्टेज अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो हमारी ये जो DC टू DC IC ये काम नहीं करेगी। तो अभी क्या है कि अगर हम इसको डायग्नोस करते हैं सबसे पहले, तो इसको डायग्नोस करने के लिए मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर। और यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ 9 नंबर पिन से हमारे को जो कंटिन्यूटी मिल रही है 1 2 3 और ये 4, तो इस पिन से हमारे को जो है कहाँ से कंटिन्यूटी मिल रही है। तो इसके आसपास में हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारा TF लगा हुआ है, यानी कि कैपेसिटर लगा हुआ है, जिससे हमारे को यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है। तो अभी क्या है कि अगर यहाँ पे इस कंडीशन मिल रही है कि भाई यहाँ पे हमारे को वोल्टेज नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट तक की सप्लाई हम सेल्फ इनेबल देकर चेक कर सकते हैं कि DC टू DC IC ख़राब है या सही है। क्योंकि DC टू DC IC अगर ख़राब होगी तो इनेबल देने पर भी हमारी वोल्टेज को बूस्ट नहीं करेगी, यानी कि पल्स जनरेट नहीं करेगी, जिससे कि हमारा जो बूस्ट सर्किट है वो हमारा स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट हम यहाँ से सीधा बक कन्वर्टर से देके देखते हैं और उसके बाद चेक करते हैं क्या कंडीशन रहेगी। अभी क्या है कि यहाँ पे हम एक ले लेते हैं जंपर वायर। तो ये मेरे पास वायर है। तो जब भी आपको देखिए काम करना होता है तो जंपर वायर को आपको प्रॉपर तरीके से छीलना होता है, जिससे कि क्या है कि हमारे आसपास के जो कंपोनेंट्स जो है वो शॉर्ट ना हो। कि कई बार क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से छीलते नहीं है तो क्या होता है आपस में तारें जुड़ जाती हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो ओके होने वाला पैनल भी है वो भी हमारा डेड हो जाता है। कई बार DC टू DC IC फायर भी हो जाती है, जल भी जाती है। तो यहाँ पे हमारे को पेस्ट चाहिए तो हम पेस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट का यूज़ करते हैं इस तरीके से, काफ़ी हल्का सा पेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो मैं जो है यहाँ पे जो पेस्ट लूँगा वो बाहर से ले लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारे को एक चीज़ देखनी है कि भाई ये जो हमारा 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है वो इस डायोड पे आती है। तो डायोड से हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको हम यहाँ से जोड़ के देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। इससे हमारे को ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारी DC टू DC IC की क्या कंडीशन क्या है। कई बार DC टू DC IC हमारी ख़राब होती है तब भी इस तरह की कंडीशन मिलती है। तो यहाँ पे क्या है मैं जोड़ देता हूँ इस तरीके से, ये मैंने जोड़ दिया। तो अभी क्या है कि यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है 3.3 वोल्ट की सप्लाई। और यहाँ पे अभी हम सप्लाई लगा के देखते हैं कि सप्लाई देने के बाद हमारी IC जो है वर्किंग में आती है या नहीं आती है।
तो अभी हम यहाँ पे सेट को ऑन करते हैं और मल्टीमीटर को सेट करते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पे मैंने क्या है 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे दी है, तो वोल्टेज तो हमारी आ गई है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, लेकिन पैनल पे हमारे को कुछ भी हलचल नहीं नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज ओके है 3.3 वोल्ट, लेकिन पैनल हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। तो देखिए क्या रहता है, कई बार कंडीशन रहती है कि भाई 3.3 वोल्ट मिलने के बाद भी कंडीशन यही रहती है, तो आईसी के अंदर दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन एक बार हम इसको रीसोल्ड करके देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, हम जब पिन को देखते हैं पिन पे सोल्डर लगा के, तो कई बार आपस में पिनें जुड़ भी जाती हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे रीसोल्ड करके भी देख लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से रीसोल्ड करता हूँ इस तरीके से। तो अभी क्या है, इसका बिल्कुल फिनिशिंग से रीसोल्ड मैंने कर दिया है इसको इस तरीके से। अभी हमारा सेट की जो कंडीशन है नो पिक्चर ही है। फिर से चेक करते हैं ऑन करके, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, अभी मैंने दोबारा से रीसोल्ड करा है और फिर से वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे 3.3 वोल्ट ओके है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारे को VGH पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। तो कोई बात नहीं, इसको जंपर को हम निकाल के देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। कई बार क्या होता है कि वोल्टेज अगर हमारी ज़्यादा हो जाएगी तब भी इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कि इसकी जो सप्लाई है वो कहाँ से आ रही है, तो ये चीज़ हम देखने की कोशिश करते हैं कंटिन्यूटी से। तो यहाँ पे जो है हमारी जो सप्लाई है इस रेजिस्टेंस से आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये हो सकता है हमारी टीकॉन आईसी से आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ से आ रही है, ये इनेबल आ रही है। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करते हैं, तो रेजिस्टेंस पे हमारे को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट करके चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। इसको हम यहीं पे जोड़ के रखेंगे और सेट को फिर से ऑन करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो पैनल है वो स्टार्ट हो गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो कंडीशन ये है कि जो ये वोल्टेज है जब हमारी टीकॉन आईसी से आएगी तभी हमारा जो पैनल है वो स्टार्ट होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस को बदल देता हूँ, और रेजिस्टेंस बदलने के बाद फिर से हम चेक करेंगे क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे क्या है, हम कोई लो वैल्यू की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। तो SMD से हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने रेजिस्टेंस को क्या है यहाँ से रिप्लेस किया है। ये हमारी रेजिस्टेंस है जो ख़राब वाली है, और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस दोबारा दूसरी लगाई है। तो अभी मैंने जो रेजिस्टेंस लगाई है दूसरी PCB में से निकाल के लगाई है। तो अभी देखते हैं सेट को ऑन करके क्या कंडीशन रहती है। तो कई बार कई जगह जो है जंपर का काम नहीं हो पाता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस ही लगानी पड़ती है। तो अभी सेट को ऑन करते हैं और पैनल की कंडीशन देखते हैं। तो अभी हमारा जो पैनल है वो देख सकते हैं आप ऑन हो गया है, और अगर हम इसकी वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो MOSFET है, MOSFET के सोर्स पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे 14 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। पहले यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा था। गेट पे देखते हैं तो गेट पे 8 वोल्ट हो गया, और यहाँ से वोल्टेज हमारा आउट हो गया। तो अभी क्या है यहाँ पे हमारी अगर आप देखेंगे तो VGH VGL सारी वोल्टेज हमारी तैयार है, जिससे हमारा पैनल जो है ओके तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन पैनल को रिपेयर करने के लिए आपको सर्किट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।